दी थी और वो सारे टॉयज़ को ले जा कर के बीच में बिछा देते हैं और उनसे खेलने लगते हैं। जिसके बाद फिर वो लड़की एक टॉय को यानी कि एक बांस को उठाती है और उसे फिर ये सुनने लगती है। जिसके बाद फिर वो उसे सुनने के लिए अपने भाई को देती है। जिसके बाद उसका भाई उसे बांस को अपने कान में लगाता है और उसके कान में लगा देते ही बहुत उसके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है और उसे बहुत ही छोटी सी छोटी चीज़ यानी कि उसकी सुनने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उसे बहुत ही छोटी सी छोटी चीज़ भी सुनाई देने लगती है। लेकिन इसमें वो कुछ भी तभी सुन सकता था जब वो चाहता था, यानी कि जब वो नहीं चाहता था तब वो अपने साउंड को बंद रख सकता था और जब वो चाहता था तभी कुछ भी छोटी सी छोटी कीड़े मकोड़ों की साउंड्स को भी सुन सकता था। उसके बाद फिर हम अगले दिन का उसका अगले सीन देखते हैं जहाँ पे वो लड़का यानी कि उसका बेटा वापस से उसी गोल्डन चमकती हुई चीज़ों को हाथ में लिए हुए रहता है, उस गोल्डन स्टोन को, और फिर उसे गौर से देख ही रहा होता था और फिर धीरे धीरे करके उस डायमंड की सारी पावर उस लड़के के अंदर आने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने लगता है। और फिर अचानक से वो सामने की ओर देखता है तो उसे बहुत ही दूर दूर तक सारी चीज़ें क्लियर साफ साफ नज़र आने लगती है। हर एक चीज़ें उसे पैटर्न में नज़र आ रही होती है और वो किसी भी चीज़ को अब कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता था। मतलब वो उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह तो ले जा ही सकता था, लेकिन अब वो टाइम में भी आगे पीछे किसी भी सामान को ले जा सकता था। जिसके बाद फिर वो वहाँ पे रखा हुआ एक जूस कैन को देखता है और वो उसे उड़ा करके यानी कि टेलीपोर्ट करके कहीं और गायब कर देता है। और उसके बाद फिर हम अगले बार का सीन देखते हैं और फिर ये सारी बातों को वो लड़का अब जा कर के अपनी बहन को बता देता है, यानी कि ये सारी बातों को अपनी बहन को बताता है। जिसके बाद फिर उसकी बहन उससे कह देती है कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें पहले से ही पता थी, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मेरे डॉल यानी कि उसके एक गुड़िया ने उसे बहुत ही पहले बता दिया था। और फिर वो उसका डॉल उसे ये भी बताता है कि यहाँ पे अब डैड आने वाले यानी कि उनके पेरेंट्स आने वाले। जिसके बाद फिर ये लोग दोनों देखते हैं कि वहाँ पे सचमुच में कार से उनके पेरेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग दोनों अपने पेरेंट्स के पास से जा आते हैं। उसके बाद फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे फिर और ये सब कुछ देख करके उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये कैसी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। उसके बाद फिर ये लड़का वापस से उसी डायमंड वाली चीज़ को देखने लगता है, जिससे कि उसके पास से और भी ज़्यादा पावर्स आने लगती है। उसके बाद फिर वो अपनी पावर्स को फिर से चेक करने के लिए वहाँ पे रखे एक बेसबॉल वाले बॉल को टेलीपोर्ट करके कहीं और पे पहुँचा देते हैं। उसके बाद फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे फिर वो बच्चा अपने क्लासरूम में होता है और क्लास में सभी ड्राइंग कर रहे होते हैं और इसलिए वो भी ड्राइंग कर रहे होते हैं और ड्राइंग करते करते वो बहुत ही अजीब सी की चीज़ को बना देते है जो कि उसने कभी खुद नहीं देखी थी, और वो उसी चीज़ को बना करके गलती से छुट्टी टाइम वहीं पे भूल जाता है और फिर वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाने लगता है। लेकिन तभी फिर वहाँ पे उसके टीचर आ जाते हैं और उस ड्राइंग को देखते हैं और उस ड्राइंग को देखने के बाद फिर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये वही ड्राइंग थी जो कि उस टीचर के सपने में बार बार आती थी। मतलब वो टीचर जो अपने सपने में बार बार देखता था वो यही ड्राइंग थी। और ये जान करके वो टीचर फ़ौरन से उसे लड़के के पास जाता है और उससे जा कर के पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें ये ड्राइंग कहाँ से मिली, इस ड्राइंग का आइडिया तुम्हें कहाँ से मिला, ये तुमने आखिर कहाँ पे देखा था। लेकिन ये वो लड़का कहता है कि मैंने तो बस ये ऐसे ही बता दिया था। जिसके बाद फिर वो टीचर उस ड्राइंग को अपने साथ ही घर ले जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और उधर हर जगह से वो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उस ड्राइंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता।
ज़्यादा कुछ नहीं पता चलते। जिसके बाद फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे, क्योंकि ये कोई इसी तरह का फंक्शन था जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपने कुछ चुनी हुई चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन देना था। जिसके बाद फिर वहाँ पे एक लड़का का एक मकड़ी के बारे में अपनी अपना इंट्रोडक्शन दे देता है, और ये वही लड़का था जिसे वो